तो पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में समझा था, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जाना था। तो वहाँ हमने देखा था कि 36% सल्फ्यूरिक एसिड, 64% वाटर, तो इलेक्ट्रोलाइट इसकी सहायता से हम बना रहे थे। तो क्या इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही थी, उसके बारे में हमने सीखा था। इसके बाद हमने हाइड्रोमीटर के बारे में जाना था। स्पेसिफिक ग्रेविटी को इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोमीटर की सहायता से हम चेक कर सकते हैं। तो फुल चार्ज कंडीशन में क्या होगी, हाफ चार्ज में क्या होगी, है ना, डिस्चार्ज में क्या होगी, वो सारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज के वैल्यूज के बारे में हमने सीखा था। यहाँ हमने देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से कैसे चेक करते हैं। इसके अंदर ये ट्यूब के अंदर ये फ्लोट रहता है, इस पर कैलिब्रेशंस रहते हैं। जनरली आजकल हम क्या कर रहे हैं, अगर बैटरी फुली चार्ज है तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा डेंस होगा ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो ये फ्लोट क्या है, ऊपर की तरफ तैरेगा, है ना। ऊपर जब तैरेगा तो ये ग्रीन पोजीशन यहाँ कहीं दिखाएगा, है ना। अगर हाफ चार्ज है या हाफ डिस्चार्ज है तो कहीं वाइट पोर्शन पे शो करेगा ये फ्लोट, और अगर फुल्ली डिस्चार्ज है तो रेड पर शो करेगा। डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये फ्लोट ज़्यादा अंदर डूबेगा, है ना, ज़्यादा अंदर डूबेगा तो ये रेड पोर्शन तक यहाँ तक डिप हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक, जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में जाना था, है ना। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमने ये देखा था, यहाँ सेल वोल्टेज देखे हुए थे हमने यहाँ पे, है ना। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का ग्राफ था, ऊपर नीचे ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग दिखा रहा था, है ना, ये फुली चार्जिंग दिखा रहा था। तो हमने यहाँ देखा था, यहाँ सेल वोल्टेज 2.40 था, तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी नीचे की तरफ डाउन हो रही थी डिस्चार्ज पोजिशन में, है ना। अब जब इसको हम दोबारा फर्दर चार्ज कर रहे थे तो ये वापस सेल वोल्टेज कहाँ पहुंचा रहे थे, 2.40 पर, है ना। इसके बाद हमने ये एम्पियर आवर डिस्चार्ज रेट देखा था, इसका ग्राफ कैसे वर्क कर रहा था। हमने वोल्टेज पर सेल देखा था, ये कैसे रिएक्ट कर रहा था, है ना। तो इन सब ग्राफ्स को हमने जाना था, सीखा था, है ना। तो आज हम बात करेंगे बैटरी कैपेसिटी की। ठीक, द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी कॉल्ड द बैटरी कैपेसिटी। सिंपली अगर मैं बात करूं तो जितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना, किसमें, बैटरी के अंदर, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, बैटरी कैपेसिटी। यानी कि जितना केमिकल प्रोसेस होकर जो एनर्जी हमें रिलीज हो रही है बैटरी से, उसको हम सिंपली बैटरी कैपेसिटी कहते हैं। इट इज मेजर्ड इन आइदर वॉट आवर, है ना। अगर ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी है तो हम उसे किस में मेजर करेंगे, वॉट आवर्स में, है ना। नंबर ऑफ बैटरीज हमने लगा रखी है और हमें एनर्जी किस में रिलीज हो रही है, वॉट आवर्स में। ये ठीक है, तो उसमें वॉट आवर्स में देखेंगे, और भी ज़्यादा अगर है तो किलो वॉट आवर्स में देखते हैं, है ना। जर्नली अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल की तो एम्पियर आवर में हम रेटिंग को चेक करते हैं। ठीक, इट डिटरमाइन बाय द मास ऑफ एक्टिव मटेरियल, है। अगर ये एम्पियर आवर रेटिंग हमारी किस पे डिपेंड करेगी, अच्छी एफिशिएंट अगर बैटरी होगी तो उसमें एक्टिव मटेरियल ज़्यादा होगा, है ना। एक्टिव मटेरियल उस बैटरी के अंदर ज़्यादा होगा। द बैटरी कैपेसिटी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में ले सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, उनको देखते हैं अभी। अब देखिए, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी की बात कर रहा है, तो बैटरी एफिशिएंसी, द एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इज जनरली डिफाइन द टर्म ऑफ एम्पियर आवर, है ना। एम्पियर आवर और वॉट आवर की जो हमने अब बात करी उसमें बात करेंगे, है ना। जैसे कि एक घंटे में कितने एम्पियर हम इससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं, कितने एम्पियर इससे हम करंट ले रहे हैं, वो क्या होगा, इसका एम्पियर आवर, है ना। इट मे बी नोटेड दैट बैटरी इज फार एफिशिएंट व्हेन डिस्चार्ज एट स्लो रेट। ठीक, ये क्या कह रहा है, एक घंटे के अंदर हमें ये कितना डिस्चार्ज दे रही है ना, स्लो रेट से दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैटरी को चार्ज करने में हमें 4 घंटे लग रहे हैं और डिस्चार्ज वो 1 घंटे में ही हो जा रही है, तो ये बैटरी एफिशिएंट नहीं है। अगर हम बात करें कि 1 घंटे में बैटरी चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज, फॉर एग्जाम्पल डिस्चार्ज 4 घंटे में हो रही है ना, तो वो क्या होगा, एफिशिएंट बैटरी होगी। यानी कि डिस्चार्जिंग रेट उसका स्लो होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ चार्जिंग रेट, राइट। तो उसको हम वेरी भी कर सकते हैं, वो एम्पियर आवर पे डिपेंड करेगा किस एम्पियर आवर से हम उसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक, व्हेन इट इज डिस्चार्ज रैपिड,
अगर वो जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, रैपिडली डिस्चार्ज हो रही है फॉर द लोअर टेम्परेचर पे, तो द लोअर विल बी बैटरी एफिशिएंसी। वो कह रहा है कि बैटरी अगर जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही है ना, और नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर इतना आपका बढ़ भी नहीं रहा है ना, नॉर्मल कंडीशंस है सारी, रूम टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं उसे, और रैपिडली डिस्चार्ज हो रही है, तो बैटरी की एफिशिएंसी क्या है, कम है ना। This is because when the battery is being discharged rapidly, the chemical active causing the flow current take place only the surface plate. Very very important. This point is very important. वो क्या कह रहा है कि सरफेस के प्लेट पर केवल रिएक्शन हो रहा है, द करंट नॉट पेनिट्रेटेड अंडर द प्लेट्स, है ना, प्लेट्स के अंदर फ्लो नहीं कर पा रहा करंट, होकर गुजर नहीं पा रहा, क्या हो रहा है, वो केवल ऊपर आउटर सरफेसेस पे से होकर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, है ना, जिससे करंट की वैल्यू कम हो जा रही है। ठीक, द केमिकल एक्टिविटीज इज ग्रेटली रिड्यूस एट लोअर टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर है तो भी उसकी केमिकल एक्टिविटीज जो प्रोसेस है उसमें वो कम हो जाएगा। एक टेम्परेचर मेंटेन्ड रहना चाहिए तकरीबन तकरीबन 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो आपकी बैटरी अच्छी एफिशिएंसी देगी। चलिए अब बात करेंगे हम एफिशिएंसी ऑफ बैटरी के फॉर्मूला वाइज, है ना, क्या क्या इसका फॉर्मूला। मान लेते हैं A1 इज द एम्पियर आवर ऑफ फुल डिस्चार्ज। A1 एम्पियर आवर में क्या हो रही है, वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जा रही है, और A2 एम्पियर आवर में क्या हो जा रही है, फुल चार्ज हो जा रही है ना। तो हम बैटरी की एफिशिएंसी निकालने के लिए सिंपली A1 डिवाइडेड बाय A2 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी एम्पियर आवर, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एम्पियर आवर रेटिंग। अब बैटरी चार्जिंग की बात करेंगे। अगर आजकल में बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो नाउ डेज इज कांस्टेंट करंट चार्जिंग ज़्यादातर प्रयोग में लेते हैं, है ना। एक कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग भी हम प्रयोग में लेते हैं आजकल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि और कुछ चार्जिंग भी हो सकती है, जैसे हाई रेट चार्जिंग। अगर मुझे बैटरी को जल्दी चार्ज करना है तो मैं हाई रेट चार्जिंग से बैटरी को चार्ज कर सकता हूं, जिसे हम बहुत सी बार बूस्ट चार्जिंग या बूस्टर चार्जिंग भी बोलते हैं। अगर मैं टिगल चार्जिंग की बात करूं तो इसको स्लो रेट चार्जिंग मेथड बोलते हैं। ठीक, अगर आपको बैटरी को कम टाइम में चार्ज करना है तो आप हाई रेट डिस्चार्ज से चार्ज कर सकते हैं, बट अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे इस टाइम आपने बैटरी चार्ज कर ली हाई रेट से, फिर कर ली, तो उसकी बैटरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, है ना। अगर आप टिगल चार्जिंग करते हैं तो ये सबसे बेटर है टिगल चार्जिंग, ये स्लो रेट से चार्ज होगी, इससे बैटरी की लाइफ लॉन्ग रहेगी, एफिशिएंट रहेगी बैटरी। ठीक, तो यानी कि आप स्लो रेट चार्जिंग से अगर बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां हमें हाई रेट चार्जिंग करनी होती है, जहां हमें जल्दी बैटरी को चार्ज करना है, हमारे पास कम टाइम है। तो आज हम फिलहाल बात करेंगे किसकी, मेथड ऑफ चार्जिंग में आज हम बात करेंगे कांस्टेंट करंट चार्जिंग की, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो द चार्जर ऑफ दिस टाइप जनरली एम्प्लॉय रेक्टिफायर। इसमें हम क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर लगाते हैं। सम फ्रॉम रियोस्टेट, एक रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट हम इसमें क्यों लगा रहे हैं, रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, है ना। अगर हम रेजिस्टेंस कम करेंगे तो एम्पियर आवर रेटिंग बढ़ जाएगी, है ना। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो एम्पियर आवर करंट रेटिंग कम हो जाएगी। यानी कि करंट की वैल्यू को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, अगर आपको करंट की वैल्यू को कम करना है तो आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों चीजें। तो वो हम किससे करते हैं, रियोस्टेट से। रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। इससे हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक, द बैटरी इज डिफरेंट रेटिंग बीइंग चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सीरीज अगर कुछ बैटरीज हमारे पास है, नंबर 1 बैटरी, नंबर 2 बैटरी, नंबर 3 बैटरी, और इन्हें हम सीरीज में लगा के चार्ज कर रहे हैं। ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ कहीं मैं इसे चार्जर में कनेक्ट कर देता हूँ, मान लेते हैं ये चार्जर है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमें 5 एम्पियर या मान लेते हैं ये 10 एम्पियर रेटिंग से हमें चार्ज करनी है, ये वाली बैटरी, ठीक है।
मैन्युफैक्चरर कह रहा है आप इसे 10 एम्पियर रेटिंग से चार्ज कर सकती हैं, है ना, इसको 20 एम्पियर रेटिंग से चार्ज कर सकते हैं। समझने के लिए इसको 30 एम्पियर रेटिंग से आप चार्ज कर सकते हैं। ये अलग अलग कैपेसिटी की बैटरीज है। ठीक, हमने इसे एक सिंगल चार्जर से लगा रखा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 10 एम्पियर के रेट से इन तीनों बैटरीज को चार्ज करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 10 एम्पियर रेटिंग से इन तीनों बैटरीज को चार्ज करना होगा। आप जो छोटी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ एक और अगर मैं बैटरी ले लूँ और उसकी रेटिंग 8 एम्पियर मान लेता हूँ, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 एम्पियर रेट से इन सारी बैटरीज को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक, तो जो स्मॉलेस्ट वन होगा आपको वो रेट लेना होगा चार्जिंग के लिए, उन सारी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। ठीक, अगर आपको पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आपको पता नहीं है कि ये इसको कितने रेट से चार्ज करना है, इसको कितने रेट से चार्ज करना है, इसको कितने रेट से चार्ज करना है, तो आप 5 एम्पियर रेट ले सकते हैं सारी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। ये अक्सर वो इंटरव्यूअर पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 5 एम्पियर रेटिंग से स्मॉल रेट से बैटरी को चार्ज करेंगे। ठीक, चलिए अब कांस्टेंट करंट चार्जिंग का एक सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। ये देखिए 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट और 120 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहा हूँ, एसी इनपुट दे रहा हूँ इसमें मैं, है ना। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है मेरे पास, ये ट्रांसफार्मर है, ये 220 वोल्ट इसको मैंने एसी सप्लाई दिया, तो इसने देखिए यहाँ पे ये 12 वोल्ट और 10 एम्पियर में चेंज कर दिया, है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, है ना, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, है ना, इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तभी तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये क्या है, रेक्टिफायर, ये हमने एक रेक्टिफायर यूनिट लगा रखी है ना, ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा किस एम्पियर से ये बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक, यहाँ से हम एम्पियर मीटर से देख लेंगे कितना एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, किस एम्पियर रेटिंग से ये चार्ज हो रही है। ठीक है, और ये हमारे पास बैटरी जो है जिसे हम चार्ज कर रहे हैं वो 12 वोल्ट 100 एम्पियर बैटरी है, तो ये सिंपली बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक, हम यहाँ सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं और बैटरीज, है ना। अब देखिए ये कुछ मैंने एक्चुअल फिगर दिखाया है बैटरी चार्जर के, कांस्टेंट करंट चार्जर के, तो ये हमने दिखाया हुआ है इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ ये सेट करंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप करंट को सेट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप करंट देख सकते हैं कितना करंट जा रहा है। ठीक, यहाँ आप बैटरी टर्मिनल लगा देंगे, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव वायर यहाँ लगा देंगे। ठीक, और आप इसको ऑन कर देंगे तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपकी चार्जिंग रेट आएगा, किस रेट से बैटरी चार्ज हो रही है। आपको लग रहा है ये स्लो रेट है और मुझे कम टाइम में बैटरी चार्ज करनी है, तो आप इस करंट की रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट ये सीरीज में अगर आपने 3-4 बैटरियां लगा रखी है, फॉर एग्जांपल 4 बैटरियां लगा रखी है, तो जो सबसे कम रेटिंग की बैटरी हो आप उसी रेट से चार्ज करें, है ना। चलिए, कुछ आजकल डिजिटल चार्जर भी आ रहे हैं, ये आप डिजिटली उसमें सेट कर सकते हैं करंट की वैल्यू, है ना, तो ये सारा आपका डिजिटली यहाँ डाटा आ जाएगा। तो ये एक डिजिटली आजकल प्रयोग में लिए जा रहे हैं। चलिए, तो इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सीखेंगे। तो वन बाय वन आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।